भाव है। और यहाँ भगवान की कृपा कवच में, भगवान के भूवैकुंठ में भजन करने वाले, सत्संग करने वाले जो प्रपत्ति परायण भगवान के भक्त हैं, वे भगवान की कृपा के कवच में सुरक्षित हैं। उनके लिए कलयुग नहीं है। जो धाम में रहकर धाम की मर्यादा से नहीं रहते हैं, उनके लिए कलयुग है। जो धाम में धाम की मर्यादा से रहते हैं, उनके लिए कलयुग है। आप लोग अन्यथा नहीं मानना है। भले ही कोई गीता भवन में ही रहता हो और लंबे समय से रहता हो, लेकिन यदि धाम में जिस मर्यादा से रहना चाहिए, उस मर्यादा से यदि वो यहाँ रहकर भी नहीं रहता है, तो क्या उसके लिए कलयुग प्रभावी नहीं होगा? यही लोग साधक की रहनी से रहकर भगवान की अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, दिव्य दिव्य अनुभव कर रहे हैं। और यहीं रहकर लोग जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं। तो ये कैसे कहा जाएगा कि उनके जीवन पर कलयुग नहीं? कलयुग तो है, पर भजन करने वालों के लिए कलयुग नहीं। अब एक और बात हम आपको कह रहे हैं, सभी प्राणियों की यह सुविधा नहीं बन सकती है, क्योंकि सब जीवों के प्रारब्ध भोग अलग अलग है। आप सबको यहाँ बसा सकते हैं क्या? आप सबको अयोध्या वृंदावन बसा सकते हैं क्या? संभव नहीं। तब क्या करें? तब नाम का आश्रय लेकर अपने घर को ही भगवत धाम बना लें। अपने घर में ठाकुर जी पधरा दें, आपका घर ही वैकुंठ हो गया, आपका घर ही गोलोक हो गया, आपका घर ही साकेत हो गया। भगवत भागवत सेवा हो, कथा कीर्तन सत्संग का पवित्र वातावरण हो, तो हम पक्का कहते हैं भू वैकुंठ अष्ट भू वैकुंठ नहीं, आपका घर भी भू वैकुंठ बन जाएगा। आपके घर के बाहर भले ही कलयुग चक्कर लगावे, आपके घर में कलयुग नहीं घुस पाएगा। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के एक सिद्ध गुरु जी थे, उनका नाम था परमहंस स्वामी श्री रामानुजदास जी। बहुत अच्छे संत थे, त्यागी तपस्वी संत थे, तपसी जी की छावनी के शिष्य थे, रामानंद संप्रदाय के त्रिकालदर्शी सिद्ध पुरुष थे, अद्भुत महापुरुष थे। उनके जीवन के बड़े बड़े विचित्र प्रसंग हैं। वो मिथिला में बिहार में जहाँ गंगा जी बहती हैं, उस क्षेत्र में वो थे। लोगों ने फूस का झोपड़ा बना दिया था, अनेक साधक उनके निकट रहकर साधन करते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, साधकों को बुलाया और ध्यान से सुने, और बुला करके कहा कि देखो 6 महीना हो गए, 6 महीने हो गए तो उनको वहां रहे हुए। बोले 6 महीना हो गए हैं, कलयुग हमारी कुटिया की परिक्रमा लगा रहा है, वो भीतर तो घुस नहीं सकता। कब तक? जब तक हमारा शरीर है। और जैसे ही हम यहाँ से प्रयाण करेंगे कि कलयुग घुसेगा, तो कलयुग उपद्रव मचावे, उसके पहले तुम लोग चले जाना। गुरु जी आपको छोड़ के बोले हाँ हमारे सामने ही चले जाओ, हमारे पीछे नहीं। हट करके सबको हटा दिया, अपने सामने। और बोले हम भी नहीं रहेंगे, हम भी जा रहे हैं। और क्या किया? एक भगत था, उससे बोले केरोसिन का तेल ले आ। तो तेल ले आया। उसको क्या पता बाबा जी किस लिए तेल मंगा रहे हैं। तेल लाए, रखते तो कुछ थे नहीं, फूस का छप्पर था। तखत को पत्थर पटक पटक के तोड़ दिया चौकी पे जिसपे उनका आसन था, और वहीं अपना कमंडल धर दिया, कपड़ा लत्ता जो कुछ बहुत कम सामान था
अपना वस्त्र भी, लंगोटी, अचला सब वही रख दिया और झोपड़ी पर के डाल के तेल लगा दिया। बोले होली है, होली है, होली है। चले। लोगों ने कहा महाराज इसको जला क्यों दिया? बोले इस कुटिया के पीछे भी लोग झगड़ा करते, यहाँ हमारे महाराज जी रहे थे। महाराज जी ने तो जीवन में 1 इंच भूमि कहीं नहीं खरीदी है। कलयुग माने लड़ाई झगड़ा, इसको लेकर कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। अभी तक तो जिस व्यक्ति का खेत है वो कुछ नहीं बोल रहा है। जैसे कोई कहेगा हमारे गुरु महाराज ने यहाँ तपस्या किया, भजन किया, हम भी यहाँ रहेंगे, वहीं झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो हम झगड़े की जड़ को जला करके जा रहे हैं। एक घटना। दूसरे एक महापुरुष बिहार क्षेत्र के ही थे। गंगा किनारे उनका निवास था। गौड़ीय संप्रदाय के थे। उनका नाम था श्री राधिका दास जी महाराज। भगवत प्राप्त उच्च कोटि के महापुरुष थे। हमने उनके शिष्यों का दर्शन किया है और श्री राधिका दास जी की चित्र छवि का हमने दर्शन किया है। ऐसी अद्भुत रहनी थी। बहुत ध्यान से सुने। भजन के मार्ग में लगे हुए लोगों को सुनने की बहुत सावधानी से आवश्यकता है। अपने संपूर्ण जीवन में रुपए का स्पर्श नहीं किया, धन और स्त्री का स्पर्श ही नहीं किया। संग्रह परिग्रह के नाम पर कुछ नहीं रखते थे अपने पास। दीपक उतनी देर के लिए जलता था भगवान के सामने, चित्रपट के सामने। वो बत्ती में जितना घी लगा उतनी देर जल गया, बस खत्म। अलग से घी दीपक में डाले वो भी संग्रह नहीं रखते थे। खाली बत्ती गीली बत्ती कितनी देर जलेगी? 2-3 मिनट जलेगी, इससे ज्यादा नहीं। बोले बोले भगवान के सामने उजेला हो गया, हो गया। आपको कुछ पढ़ना लिखना है जो प्रकाश की जरूरत। भगवान को कुछ न कुछ मीठा भोग लगना चाहिए। तो 24 घंटे में एक बार सवेरे श्रृंगार आरती में चित्रपट सेवा थी। इतनी से एक मिश्री की डली भोग लगती थी, इतनी से। और उस इतनी सी मिश्री की डली में इतने छोटे छोटे कण करके सबको बांट दिया जाता था। और 24 घंटे में एक बार रूखा सूखा जो भिक्षा में आता था उसी को बनाकर 24 घंटे में एक बार लेते। अद्भुत अद्भुत आदर्श रहनी थी उनकी। उनके जितने शिष्य हुए सभी सिद्ध हुए, सभी भगवत प्राप्त हुए। उनकी आध्यात्मिक अवस्था कितनी उन्नत थी इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। एक बार वे वृद्ध थे, लेटे थे और उनके जो शिष्य हैं, वृद्ध की सेवा होनी चाहिए तो घुटने में, पैर में दर्द बुढ़ापे में होता ही है, तो वो नहीं करते थे कि दबाव, लेकिन शिष्य लोग दबा रहे थे। तब तक महाराज को खांसी आई। तो खांसी में इतनी जोर की खांसी आई कि मुंह से कुछ निकल पड़ा। तो अंधेरा था, लाइट तो थी नहीं, तो टार्च जला के देखा क्या मुंह से निकला है। तो लाल लाल सफेद कपड़ा था उड़ने वाला, लाल हो गया। लोगों को भय हो गया कहीं खून तो नहीं है, रक्त तो नहीं है।